Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप एक ही जगह पर आकर अटक गया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, क्यों अटका हुआ है ये रिलेशनशिप, कहाँ अटक गया है आपका ये रिलेशनशिप। आज हम ये चीज़ जानने वाले हैं। आज की रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तब भी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं आपका रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, अभी पहले हम इन्हीं कार्ड से देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और कार्ड्स निकालेंगे। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मैंने कुछ दिवाली के ऊपर स्पेशल रिचुअल्स रखे हैं, ठीक है। तो कुछ रिचुअल 2 दिन के होंगे, कुछ 3 दिन के होंगे, कुछ 5 दिन के हैं। तो अगर आप रिचुअल्स बुक करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब पर एक बार देख लीजिएगा कि कौन से रिचुअल्स हैं और किस तरह से होंगे। नहीं तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हीलिंग नहीं है, ये रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स का मतलब हम एनर्जी को उस तरह से चैनलाइज करते हैं, ब्लॉकेजेस का रिमूवल करके। हीलिंग का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो जो हीलिंग होती है वो एक ही बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हीलिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, रिचुअल्स इज़ समथिंग डिफरेंट। ये अलग अलग मुहूर्त पर अलग अलग तरह से अगर रिचुअल्स किए जाते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। रिचुअल्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और अब तो आने वाले जो 5 दिन रहने वाले हैं, इसमें मुहूर्त बहुत ही शार्प है, बहुत सारी चीज़ों के लिए एनर्जीज बहुत ही हायर रहने वाली हैं। आप प्लीज़ एक बार कम्युनिटी टैब को विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। इस रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लेवल पर चीज़ों को सोचते हैं और आपके पार्टनर अपने लेवल पर चीज़ों को सोच रहे हैं। आप में से अब कुछ लोग ये एक चीज़ कहेंगे कि मैम, जो हमें नज़र आएगा हम तो उसी तरीके से जजमेंट बनाएंगे ना, सिचुएशन की, हमारे पर्सन की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस टाइम पर आपका एक दूसरे से इस तरीके से आइसोलेट हो जाना आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहा है। अब आप
कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम हम इस आइसोलेशन को ब्रेक करने के लिए अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टनर हैं वो हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। आइसोलेशन को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें कॉल कर लें, मैसेज कर लें, क्योंकि अगर उनकी और आपकी एनर्जी इस तरह से मैच होती तो आप दोनों कभी सेपरेशन वाले जोन में ही ना जाते, है ना। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनकी सफरिंग स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक सफरिंग जोन में है। आप इस चीज़ को माने चाहे ना माने। आप ये भी कहेंगे कि मैम हम भी तो अपने पार्टनर की वजह से सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ इमोशनली सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत बुरी तरीके से डिटेरियोरेट हो रही है। देखिए, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका जो ये रिलेशनशिप स्टक हुआ है वो थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके केस के अंदर मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। बट यहाँ पर मैं दो चीज़ें कह सकती हूँ। कईयों के केस में घर की थर्ड पार्टी होगी, कईयों के केस में बाहर की थर्ड पार्टी होगी, ठीक है, और कईयों के केस में दोनों तरह की थर्ड पार्टीज रहने वाली हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड एक ऐसा दायरा बनाया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब वो दायरा किस चीज़ का है? वो एनर्जी चेंज का दायरा है। इस चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव पर जब आप समझेंगे ना, तो आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो दायरा बना है एनर्जी का, आपके पार्टनर उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी फिर आपके पार्टनर को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करती है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है। लेकिन आपकी जजमेंट क्या है? आपकी जजमेंट ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को निभाना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो भी ये फैसला लिया अपनी मर्जी से लिया, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए लिया, अपने फायदे के लिए लिया, ये आपका जजमेंट है। आपके पार्टनर ऑलरेडी एक इतने नेगेटिव जोन में है। अगर आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज अपनी साइड से भी उनकी तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? ये चीज़ भी तो सोच कर देखिए। हाँ, मुझे पता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ये सब कुछ क्यों किया। आजकल तो कई लोग मेरे पास इस वजह से आते हैं, मैम हमें क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर कैसे दे सकते थे आपके पार्टनर आपको? पहले मुझे ये बात बताइए। आपके पार्टनर को पता ही नहीं लगा कि एनर्जी का चेंज इस तरह से हुआ है। और अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी एनर्जी के पास जाना चाहते थे, इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते थे, तो इस थर्ड पार्टी को इतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपका जो ये रिलेशनशिप स्टक हुआ है वो इस थर्ड पार्टी के एफर्ट्स की वजह से स्टक हुआ है। इस थर्ड पार्टी को अपना फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ ब्राइट नज़र आता है अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके केस में ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के फ्यूचर को अपने तरीके से बनाना चाहती है, ठीक है। तो अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है इसे स्टक कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिलेशनशिप इस वजह से स्टक नहीं हुआ है। रिलेशनशिप के स्टक होने का कारण ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। आपके इस रिलेशनशिप में फ्यूचर का स्कोप है, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी सभी रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से बहुत बड़ा कोई फायदा हो रहा है। या तो फाइनेंशियल कंटेंटमेंट इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रही है, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल रही है। इसमें इमोशनली किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इमोशनल वे में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अटैच नहीं है, चाहे घर की ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो, ठीक है। चाहे कोई मदर फिगर है, चाहे कोई फादर फिगर है, यहाँ पर इमोशनल कंटेंटमेंट की बात नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल कंटेंटमेंट इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रही है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को एक दो मुँहे सांप की तरह डसा है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ किस तरह से बंद हो गई। ये चीज़ तो आपकी समझ में भी नहीं आती है। मैं आपके पार्टनर की ही क्या बात करूं, आपको भी नहीं समझ आता है कि क्या हुआ क्या इस रिलेशनशिप में। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत सैटिस्फाइड वे से रह रही है। तो आपके पार्टनर को ये नहीं लगता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ गलत कर रही है। और आप क्या करते हैं, आप जब कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपके पार्टनर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। ये भी फैक्ट है ना आपके रिलेशनशिप का। अब इसने एक डबल फेसेड
पर्सनालिटी बनकर आपके पार्टनर को भ्रमित किया है और एनर्जीज को वक्त वक्त पर चेंज किया है, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, ये जड़ से कमजोर हो रहा है। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने का काम आपको ही करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर एक इल्यूजनरी एनर्जीज में है। उन्हें ये तो पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है। और अब तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने ये एहसास दिलाया है कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट हो गए हैं। आप खुद इस रिलेशनशिप से अब आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये आपका हक है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पार्टनर को आपको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो इमोशनल डिसकंटेंटमेंट इस वजह से भी पैदा होती है। आपके पार्टनर इस वजह से भी वीक हो जाते हैं कि हाँ, एक बार तो वो गलत कर चुके हैं, अब आपको आपकी खुशियों से वो दूर नहीं करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे मैम हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को तो ये चीज फील हो रहा है ना, मतलब ये फीलिंग पूरी प्रोमिनेंट तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में भर रही है। अब आप कहेंगे मैम हम कॉल करके अपने पार्टनर को चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये एक अलग जॉनर है। आपका जो एनर्जी का लेवल है हो सकता है यहाँ हो, लेकिन आपके पार्टनर का एनर्जी का लेवल बहुत नीचे है। और यहाँ पर एनर्जीज की टर्म्स में काम करने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर का भी एनर्जी लेवल यहाँ पर आ जाए, तब ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जी से बाहर निकलेगा। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत कमी है। कभी तो इमोशनली आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट करें, ठीक है, लेकिन जब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तब कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके इमोशन सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो अब इस रिलेशनशिप में एक्शन और इमोशन में जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अपने आप से स्टक जोन से बाहर नहीं निकलने वाला है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं और हर केस के अंदर अलग अलग टाइप की ब्लॉकेजेस होती हैं। कईयों के केस में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, कईयों में स्पेल वर्क होता है, कईयों में सिर्फ चक्रास की इम्बैलेंसिंग होती है, कईयों में मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है, कईयों में वैसे ही रोक लगी हुई होती है। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉकेजेस होते हैं। तो आप मुझसे ये बात कहते हैं कि मैम आप हमें पर्सनली हीलिंग का इसमें ही बताइए कि किस तरह से हीलिंग हम कर सकते हैं। ऐसे कैसे बता सकते हैं? हर किसी के लिए यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है, एक ही हीलिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो हर किसी के केस में ब्लॉकेजेस को पर्सनल लेवल पर समझना होता है। ये एक आउटलाइन आपको मिल जाती है कि हाँ, ये चीज हमारे रिलेशनशिप में हो रही है और ये थर्ड पार्टी बार बार ये चीज क्यों करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है ना वो स्टेबलाइज होती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज अपने आप थोड़ी सी हाई होती है, तब इस थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है। तब ये थर्ड पार्टी ये सोचती है कि अब आपके पार्टनर कहीं आपकी तरफ को ना बढ़ जाए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये घर की थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर की शादी वहां हो जाए जहां पर ये थर्ड पार्टी करना चाहती है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बच्चे आ जाए, ठीक है। अगर बच्चे ऑलरेडी हैं तो आपके पार्टनर सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ देखें, और अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो मैरिज के लिए ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इंक्लाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो ये चाहती है कि आपके पार्टनर जिस मर्जी हालात में हो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली लेडीज, जो मेरे पास ये आती हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऑलरेडी हमसे मैरिड है, वो इसको कमिटमेंट कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। एक कहते हैं ना कि छुपा कर किसी ने शादी की है, तो वो सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं, ठीक है, और वो आपकी पकड़ में बाद में आती हैं। आपके पार्टनर ने उस चीज को वोकलाइज नहीं किया कि उन्होंने किसी से शादी कर ली है, बट उन्होंने छुपा कर एक बॉन्ड रखा है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और यहाँ पर इस टाइम पर भी ये थर्ड पार्टी प्रोमिनेंटली एक्शन में है। ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी ने जो एक्शन लेना था ले लिया है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मैम एक बार एक्शन लिया हमारे पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी ने, तो उसके बाद जब हम कुछ एफर्ट लगाते हैं, मतलब अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, हम अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे पार्टनर फिर भी नहीं सुनते हैं। ये थर्ड पार्टी निरंतर एक्शन लेती है, रेगुलर
रेगुलर इंटरवल्स पर लेती है तो आपके समझाने भर से कुछ नहीं होगा। इस थर्ड पार्टी का काम ये नहीं है कि ये आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं समझाती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, ये सिर्फ एक्शन लेती है और वो भी आपके पार्टनर के सामने नहीं लेती है, आपके पार्टनर के पीठ पीछे लेती है। आपके पार्टनर जो है वो मैच्योरिटी से अपनी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप में स्टक महसूस तो करते हैं लेकिन क्या डिसीजन बनाना है ये उन्हें समझ नहीं आता है। और ये रिलेशनशिप जब तक मैच्योर एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैच्योर डिसीजन नहीं बनाया जाएगा, आपके थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू ये स्टक एनर्जीज में से बाहर नहीं निकल सकता है। और आप अपने पार्टनर से ये चीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो बहुत ही अनस्टेबल एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर तो इतना अच्छा डिसीजन नहीं बना पाएंगे। आप भी अपने पार्टनर के साथ अंदर ही अंदर कनेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ अंदर ही अंदर कनेक्ट करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को आप दोनों ही दबा रहे हैं। वक्त और हालात के कारण आप दोनों एक दूसरे से कुछ चीज़ें नहीं कह पाते हैं। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए, बट सेल्फ रिस्पेक्ट तो उस पर्सन के सामने मेंटेन कीजिए ना जो अपनी एनर्जीज में हूँ। आपके पार्टनर तो इस तरह की किसी एनर्जी में मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल दोनों का डिफरेंट हो गया है। ना आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैम इस स्टक एनर्जी से हम अपने पार्टनर को किस तरह से बाहर निकालें, अपने रिलेशनशिप को किस तरह से बाहर निकालें। तो उसके लिए पहले आपको पर्सनल लेवल पर ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। आपके इस रिलेशनशिप में किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं उसे समझिए, अकॉर्डिंगली कुछ रेमेडीज आप गो थ्रू कर सकते हैं, कोई हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने पार्टनर के लिए रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और अभी के टाइम पर दिवाली तक और इवन दिवाली के 2-3 दिन बाद तक भी इसमें जो हीलिंग अगर मैं सजेस्ट करती हूँ तो उस पर मैं 15% का ऑफ दूंगी। तो ऐसे मेरे पास डायरेक्टली मत आइए कि मैम हीलिंग का क्या प्राइस है, नहीं, पहले आपके ब्लॉकेजेस चेक होंगी। कई बार तो हीलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, रेमेडीज के साथ ही चीज़ हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है और इसमें डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है और डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कवरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहली बात तो अपने इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो जाइए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी धनतेरस ब्लेसिंग्स, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके अंदर भी आपको इस धनतेरस पर ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। स्टैंड लेना है आपको अपने लिए, ठीक है। तो आपका ये रिलेशनशिप आपका अपना है, ठीक है। किसी और की नेगेटिविटी की वजह से या किसी और के गलत एक्शंस की वजह से आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से लेट गो कर सकते हैं, पहले तो ये चीज़ खुद में सोच कर देखिए। ये रिश्ता आपका, आपने इस रिश्ते को निभाया, कईयों ने 9-9 साल 10-10 साल रिश्ते को निभाया और अब ये रिलेशनशिप टूट रहा है। तो इसके लिए आपको निगेटिव नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को अपना बनाना है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ फियर की एनर्जीज हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके पार्टनर हैं, उनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कईयों को इस चीज़ का डर लग रहा है। इस फियर को अपने अंदर से निकालिए, ये डिवाइन की गाइडेंस है। और इस रिश्ते में एक्चुअली क्या करने की ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर कहाँ पर अटके हैं, जब ये जानने की इंटेंशन आपकी होगी ना, तो इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के रास्ते आप
आपको अपने आप मिल जाएंगे। जब आप अपने एनर्जीज के अंदर इस तरह के बदलाव लेकर आएंगे, तभी एक नया साइकिल आपके इस रिलेशनशिप का स्टार्ट हो सकता है, जहां पर आपका ये रिलेशनशिप रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंटेंशन इस तरह से सेट करनी है कि क्या हो रहा है वो आपको जानना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने आप कोई चमत्कार हो जाएगा, तो उस चमत्कार का इंतजार करते रहिए। वो चमत्कार होने की संभावनाएं तो यहाँ पर बहुत कम मुझे नजर आ रही हैं। हाँ, जो लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से आगे की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सच में हमारे पार्टनर की एनर्जीज के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, वो लोग डेफिनेटली स्टैंड लेते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है, रिश्ता आपका, सोच आपकी। ठीक है, तो डिसीजन भी आपका ही होगा। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है यहाँ पर, तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है, इसीलिए ही मैं दर्द में हूँ। आपके पार्टनर को यह रियलाइज हो रहा है कि आपको ठुकराने से उन्होंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है, इसीलिए आज वो पेन में है। ओके, द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज, मुझे अपना लो प्लीज, चाहे कोई भी सजा दे दो, बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें अपना लीजिए, चाहे आप उन्हें कोई भी सज़ा दे दीजिए, उन्हें वो सज़ा मंजूर है, बट आप उनसे दूर मत जाइए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं, तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ़ कर दो मुझे। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दुख देकर उन्होंने अपनी खुशियों के बारे में सोचा, ये पाप उनसे ही हुआ है, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। और देखते हैं, द नेक्स्ट इज, गलत इंसान नहीं होता, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो गलत नहीं थे, हालात गलत हो गए और उन हालातों ने उन्हें आपके सामने गलत साबित कर दिया। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस, मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आज भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता, आई नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल के दर्द को आपके बिना और कोई नहीं समझ सकता है, उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। अब आपको आपके पार्टनर का सहारा बनना है कि नहीं, ये तो आप जाने। आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि नहीं, ये भी आप जाने। बट इस वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है, वो चीज़ें आपके सामने क्लियरली आज मैंने निकाल कर बताई हैं, आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।